हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूर्णांकों में संक्रियाओं में एडिशन हम पढ़ रहे थे कि जोड़ा कैसे जाता है। जो पूर्णांक हैं उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनका एडिशन कैसे होता है। एक ब्रीफ ले लेती हूँ कि कोई भी प्लस की संख्या है, दो प्लस की संख्याओं को जब मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास में प्लस की संख्या आएगी और जो संख्या है वो मेरी ऐड अप हो जाएगी। दूसरा मैंने पढ़ा था, अगर दोनों ही माइनस की संख्या है, मतलब दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो जो मेरी संख्या है वो तो मेरी जुड़ जाएंगी, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं उस तरीके से वो दोनों जुड़ जाएंगी और जो चिन्ह है वो मेरा माइनस का लगेगा। तीसरा मैंने पढ़ा था कि एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या अगर माइनस की होती है तो जो मेरी संख्याएं हैं वो जो हम नॉर्मल माइनस करते हैं उस तरीके से माइनस हो जाएंगी और जो चिन्ह है मेरा बड़ी संख्या, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये मैंने एडिशन में पढ़ा था। आज मैं पढ़ूंगी इसमें व्यकलन, या जिसको मैं घटाना बोलूंगी, या फिर हम लोग माइनस, इसके बारे में, इस संक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि जो दो पूर्णांक है जब वो आपस में उनको घटाया जाता है तो हम लोग उसको किस तरीके से हल करते हैं। देखिए बेटा, ये संख्या रेखा हो गई हमारी। उदाहरण हम लिखते हैं कि अगर कोई भी धनात्मक संख्या हम घटाते हैं, धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या, अगर इसको में घटाते हैं तो हम किस तरफ, हम बाईं ओर चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई भी धनात्मक संख्या को घटाती हूँ तो मैं बाईं ओर चली जाती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 है, 3 में मैं -2 कर रही हूँ। प्लस की संख्या है, ये नहीं, प्लस की संख्या जब मैं घटा रही हूँ तो आपको पता है नॉर्मल माइनस है ये। 3 में, ये मेरा 3 है, इस 3 में जब मैं 2 को घटाऊंगी तो 2 को घटाया, 1 बाईं ओर चला गया ना, बाईं ओर 1 और 2 मतलब छोटी संख्या हो जाएगी। जब मैं किसी भी धनात्मक संख्या को घटाऊंगी तो जो पहले मेरे पास में संख्या है वो छोटी हो जाएगी, तो 3 पीछे की तरफ चला गया, ये हमारा बाईं ओर हो गया। तो मेरे पास में उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। जब मैं किसी भी धनात्मक संख्या को घटाती हूँ तो मैं बाईं ओर चली जाती हूँ, मतलब मेरे पास में छोटी संख्याएं आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर किसी ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस की संख्या को अगर मैं घटाते हैं तो संख्या रेखा के मैं दाईं ओर जाती हूँ, संख्या रेखा के दाईं ओर जाती हूँ। कैसे, जैसे 3 है, माइनस और -2, 3 में -2, तो यहाँ पे मेरा 3 आ गया और 3 में मैं -2 कर रही हूँ तो इसको मैं आगे की तरफ, क्योंकि मैं दाईं ओर बढ़ रही हूँ, ये दाईं ओर, तो यहाँ पे मेरे पास में जो उत्तर आएगा वो आएगा 5 कि 3। अब कैसे आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रख लेना इसमें आपके, कि अगर मैं घटाती हूँ, धनात्मक संख्या को मैं घटाती हूँ तो मैं बाईं ओर चली जाती हूँ और ऋणात्मक संख्या को अगर मैं घटाती हूँ तो मैं दाईं ओर जाती हूँ। अब बात तो ये तो थी, मैं बेटा 2 ऋणात्मक संख्या हम लेते हैं कि -3 है, -3 को जब माइनस और -1 करते हैं तो यहाँ पे हमारे, ये तो -3 है, अब -3 कहाँ पे है, ये है। इसमें अभी हमने कहा था कि ऋणात्मक संख्या को जब हम घटाते हैं तो हमारे किस तरफ चला जाता है, दाईं ओर। तो दाईं ओर का मतलब क्या हुआ, -2। हमारे पास में उत्तर कितना आएगा, -2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे कि जब माइनस की संख्या है और माइनस, और ये माइनस आ गया, ठीक है, जब दोनों ही माइनस की संख्या होती है तो हमारे पास में वो संख्या जो है वो घट जाती है। ठीक है, ये हो गया। और दोनों ही, अगर मेरे पास में ये प्लस की संख्या, ये तो मैंने आपको तीन हो गए आपके पास में, कि अगर धनात्मक संख्या मैंने घटाई तो मेरी बाईं ओर, अगर मैंने ऋणात्मक संख्या घटाई तो मेरे दाईं ओर वो संख्या है वो चली जाती है। अगर इसको मैं -3 माइनस +1 होता तो -3 मेरा यहाँ है, किस तरफ जाएगी, बाईं ओर,
बाईं ओर जाएगी तो मेरा कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, ये मेरे पास में उत्तर आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब प्लस की, अब यहाँ पे आपके चिन्ह जो हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। उसमें क्या याद करना है बेटा आपको, जैसे ये जब मैंने आपको चिन्ह बताई, ये तो आपको याद करना है, ये पोर्शन तो आपको समझने के लिए है कि हमारी क्यों प्लस की संख्या आएगी, तो हम कैसे करेंगे, किस तरफ जाएगी, छोटी संख्या आएगी। और अगर जैसे हम लोगों ने अगर कोई ऋणात्मक संख्या किसी में घटाई तो ऑब्वियसली वो हमारी संख्या छोटी होती जाएगी, तो मैं अपने बाईं ओर बढ़ती जाऊंगी, मतलब और छोटी संख्या होती जाएगी। ऋणात्मक संख्या को अगर मैं घटाती हूँ तो वो मेरी दाईं ओर चला जाएगा। अब एक इसके अंदर, इनको समझने के लिए आप माइनस वाले और पोर्शन को समझिए, फिर मैं आपको इस पे वापस आती हूँ कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो समझिए। कि कोई भी प्लस की संख्या को जब मैं प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सदैव मेरे पास में प्लस की संख्या आएगी। मल्टीप्लिकेशन सिंपल करेंगे, जैसा हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे, बस प्लस प्लस की संख्या प्लस होगी। जब दो माइनस की संख्याओं को मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको याद रख लेना, जब दो माइनस की संख्या मेरे पास में आपस में मल्टीप्लाई होंगी, संख्याएं तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरीके से हो जाएंगी, जो चिन्ह है वो मेरा प्लस का आ जाएगा। अगर एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, तो जब मैं प्लस और माइनस करती हूँ तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। मतलब दो प्लस की संख्याओं को आपस से गुना करते हैं तो मेरे पास में प्लस आता है, दो माइनस की संख्याओं को जब मैं आपस में गुना करती हूँ तो मेरे पास में प्लस की संख्या आती है। एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या को जब मैं आपस में गुना करती हूँ तो मेरे पास में माइनस की संख्या आएगी। मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगा इसमें, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे। अब ये मेरा माइनस के अंदर जब मैं घटाती हूँ तब मेरे कैसे काम आता है उसको आप समझिए। ये तो है ही आपका पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे कि मेरा ये मल्टीप्लिकेशन मैं कैसे शॉर्ट, क्योंकि हर तरीके से ये एक्सप्लेन करना, इसमें इतना दिमाग लगाओ कि बाईं ओर जा रहा है दाईं ओर, कितना लंबा हम लोग संख्या रेखा को लेंगे। तो उसके लिए है कि जैसे एक माइनस की संख्या, प्लस की संख्या है माइनस, और एक यहाँ पे प्लस की संख्या आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 3 माइनस और 2। अभी मैंने इस कोष्टक का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। कोई भी संख्या है ना, अगर दो संख्याएं मेरी ऐसे कोष्टक में लिखी हुई हैं या ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही होता है मेरा मल्टीप्लिकेशन, कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब प्लस की, ये माइनस की संख्या है, ये किसकी संख्या है, प्लस की संख्या है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की संख्या आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस में 2, सिंपल मैं माइनस कर लूँगी, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो पहला आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, उत्तर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें जो है भाग दे दे सॉरी घटा देंगे। अब दूसरा मेरे पास में क्या आया, एक प्लस की संख्या है और एक माइनस और फिर माइनस की संख्या। तो देखिए ये तो मेरी प्लस की संख्या हो गई, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे मैं 3 है माइनस 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 2, ये है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, 5। आप चाहे से संख्या रेखा पे करके देख लेना, यही उत्तर आएगा आपका। ठीक है, एक बिंदु हो गया, दूसरा मेरा फर्स्ट ये हो गया, दूसरा मेरा ये हो गया। अब तीसरा देखो, अगर दोनों ही माइनस की संख्या है, -3 माइनस 2, तो आप -3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस, इसके बीच में बेटा कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो बात अलग हो जाती, पर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई और दूसरा कोई भी हमारे पास में संक्रिया नहीं है। माइनस फिर कोष्टक आ गए और फिर माइनस आ गए, तो ये माइनस की संख्या माइनस से जुड़ जाएगी। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो यहाँ पे मेरे पास में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर एक संख्या मेरे पास में -3 है -2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, -3
माइनस और प्लस, -2, माइनस और माइनस क्या होंगे आपस में संख्या, दोनों संख्याएं अगर माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में उत्तर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से है ये कि पूर्णांकों का संक्रिया हम कैसे करते हैं। मैं आपको एक बार हल्का सा और बता देती हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये देखिए, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्लस मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट था, माइनस जब मैं कर रही हूँ तो उसमें मुझे जो ये मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ इसका भी मुझे ध्यान रखना है जब मैं माइनस कर रही हूँ तब। तो आप इसको कर लेंगे, माइनस का मैं कर लूँ तो प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या, मेरे पास में उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस की संख्या में उत्तर आएगा। अब डिपेंड करता है कि प्लस की संख्या कौन सी, बड़ी है कि छोटी है। जैसे यहाँ पे अगर मेरा 6 आ गया और यहाँ पे मेरा 3 है तो मेरे पास में उत्तर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि अगर ये मेरी प्लस की संख्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूँगी, ये तो प्लस रहेगा, ये वाली संख्या भी मेरी प्लस की हो जाएगी और प्लस मेरा आंसर सदैव प्लस में आएगा। अगर अंदर संख्या यहाँ पे माइनस है और अंदर भी माइनस की कोई संख्या है तो। तीसरा मेरा है कि अगर माइनस है, माइनस और माइनस, ये संख्या माइनस की आ गई, फिर मुझे व्याकलन करना है, फिर माइनस, आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये संख्या माइनस की रहेगी, यहाँ पे ये संख्या मेरी प्लस की होगी। तो एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या क्या होंगी, संख्याएं तो घट जाएंगी और चिन्ह किसका आ जाएगा, जो बड़ी संख्या है उसका मेरे पास में चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस वाला जो व्याकलन है या जो पूर्णांकों का हम किस तरीके से माइनस करते हैं वो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। एक डिवीजन का और हम लोग कर लेते हैं कि डिवीजन में कैसे करेंगे आप, कोई भी अगर प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में सदैव प्लस की संख्या आएगी। अगर कोई भी माइनस की संख्या को मैं माइनस की संख्या से डिवाइड करती हूँ तो माइनस और माइनस कट जाता है, ऊपर और नीचे दोनों ही माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा। और नॉर्मल डिवीजन हम करेंगे तो यहाँ पे सदैव मेरे पास में प्लस की संख्या आएगी। अगर ऊपर माइनस की संख्या और नीचे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है या ऊपर माइनस और नीचे प्लस है तो मेरा उत्तर प्लस या माइनस में आएगा, ठीक है, अगर सॉरी माइनस में आएगा। अगर आइदर कोई भी संख्या एक माइनस की हो गई, ऊपर की संख्या प्लस है नीचे की संख्या माइनस है तो भी मेरा उत्तर माइनस में आएगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो भी मेरा जो उत्तर है वो माइनस में ही आएगा। तो इसको आप एक बार और वापस से रिवाइज कर लेना, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना और इन जो मैंने आपको अभी ये रूल्स बताए हैं इन रूल्स का आप ध्यान रख लेना कि प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है और माइनस कर रहे हैं तो क्या है। तो इस तरीके से पूर्णांकों की संख्याएं हम लोग इस तरीके से करते हैं, इनको समझिए, इनको याद कीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम सिस्टमैटिक परी में 8th क्लास का परी में जो संख्याएं हैं उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोस करेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख लीजिए। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।